आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। और आज के इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे साथियों आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इसमें से कौन सा है? राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इसमें से कौन सा है? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रालय, आयोग या विभागों द्वारा जो है सरकारी कामकाज के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। विकल्प बी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अनुप्रास अलंकार होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियां जो हैं इसमें शब्द शक्ति चयनित करना है। आए जोग सिखावन पांडे, अपर मारथी पुराणन इलादे, ज्यों बंजारे टांडे। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो जवाब हो जाएगा यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। जिस शब्द शक्ति में उसका मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ किसी विशेष परिस्थिति या गुण अर्थ को प्रकट करे वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रश्न संख्या 4 है कि सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? यहां पर भी व्यंजना ही शब्द शक्ति बनेगी। बी विकल्प सही जवाब। और प्रश्न संख्या 5 है आपका कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो आप जानते हैं शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अविधा, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। छठवां प्रश्न है कि वो शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार नहीं बल्कि शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। बाकी शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। तो विकल्प सी के साथ आप जा करके राइट आंसर करें। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई।
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति होगी? 7वें प्रश्न का सही जवाब लक्षणा शब्द शक्ति अगर सेलेक्ट किया है इस प्रश्न का जवाब आपने, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति काव्य दोष, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 10 है, तो आचार्य वामन ने 20 काव्य दोष माने हैं, मम्मट ने 3 काव्य दोष माने हैं। सामान्य रूप से जो है दोष जो है शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, 3 प्रकार का रस दोष होता है। प्रश्न संख्या 9, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है या काव्य लक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, विकल्प सी राइट आंसर। 10वां प्रश्न है कि चौपाई छंद का पूर्व रूप पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने अरिल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न आपका है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो प्रयुक्त छंद कौन सा है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब 'साथियों चौपाई छंद के अगर पूर्व रूप को देखें तो चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं, तो इसका विकल्प डी भी आपका हो सकता था, लेकिन यूजीसी ने अपने आंसर की में इसका जवाब अरिल दिया था और अरिल में जो है 16 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तईटारो छंद पूछा जा रहा है। 11वें प्रश्न में सही जवाब सवैया छंद, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि राम दूतित अतुलित अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो काउंट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 4 16। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। 13वें प्रश्न का सही जवाब चौपाई छंद है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? और 14वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, यति तो राइट आंसर है। आगे 15वां प्रश्न है कि मंदा क्रांता छंद का गण क्रम क्या है? तो इसमें विकल्प डी को चुना आपने, म भ न त त ग ग।
यह जो है मंदाक्रांता छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, 10 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो इसका क्रम अगर देखा जाए तो मगण, मगण, फिर भगण, फिर नगण, फिर तगण है, फिर तगण आएगा, और इसके बाद दो गुरु के क्रम में आएंगे। आगे मात्रिक सम छंद कौन सा नहीं है? 16वें प्रश्न का सही जवाब उलाला विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि बरवय छंद, जवाब में आपने अर्ध सम्मात्रिक छंद विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? और 18वें प्रश्न का सही जवाब वीर रस विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कम, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, मैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये 8 जो सात्विक अनुभव हैं। 20वां प्रश्न है, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो राम रावण के क्रोध का रिक्त स्थान में आपको उचित विकल्प चयनित करना है। क्रोध का क्या बनेगा? आलंबन विभाव बनेगा, विकल्प ए। 21वां प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव, ये सब रस सामग्री है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। 22वां प्रश्न, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अकस्मात, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार किस रस का उद्दीपन भाव है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब भयानक रस को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब संबंध बोधक विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। तो मिश्र वाक्य विकल्प सी राइट आंसर।
निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान करना। प्रश्न संख्या 26। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी को चुन लिया है, माता जी ने पूजा कर ली, तो राइट आंसर है। जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 29वें प्रश्न का राइट आंसर मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, विकल्प बी सही जवाब है। आगे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे मृत्यु दंड मिला है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य चयन करना है। तो कच्चे तेल की कीमत घट गई है होगा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुम तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य शुद्ध शब्द है। 32वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर आपको। अगला प्रश्न है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं की जगह होगा कि मैं सादर नमस्कार करता हूं, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह कैसा नयनाभिराम दृश्य हो, वाह जिसमें आदि चिन्ह है, कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार पूछा जा रहा है। 34वें प्रश्न का सही जवाब विस्मयादिबोधक, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उसने खा लिया होगा, वाक्य कैसा है? संदेहवाचक, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं, विकल्प सी। अगला प्रश्न, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ पूछा जा रहा है। 37वें प्रश्न का सही जवाब छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भेद प्रकट करना, विकल्प सी राइट आंसर। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है।
ऊंची दुकान फीका पकवान, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा। ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना। मन की या रहस्य की बात को तुरंत जानना, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब झूठा दिखावा करना, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है। जवाब में विकल्प सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि मनमाना में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नील गाय में कौन सा समास है। कर्मधारय, विकल्प सी राइट आंसर। प्रजा हित में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तत्पुरुष, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में सभी सद्युग समास के उदाहरण हैं। जवाब में विकल्प बी सप्ताह शताब्दी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। गृहस्थ, हरफन मावला और कपड़ छंद। चौमासा शब्द में समास द्विगु समास, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समस्त पद की सही बहुब्री समास का विकल्प है। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, विकल्प सी राइट आंसर। नैतत का संधि विच्छेद। न धन एतत नैतत, नैतत का संधि विच्छेद न धन एतत। अगला प्रश्न है कि यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अ औ आय आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब अयादि संधि, विकल्प सी। आगे नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निधन उत्साह, तो क्या हो जाएगा निरुत्साह, विकल्प सी। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग के बाद का जो स्वर होता है वो अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो य व र ल व हो तो विसर्ग का क्या बनता है, र हो जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प। व्यंजन संधि का उदाहरण है उच्चरित, उतधनचरित, उच्चरित। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प, तो धर्म और अर्थ।
मिलेंगे, क्या बनेंगे? धर्मार्थ। अन्वेषण का संधि विच्छेद, अनुधनेषण विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई को सेलेक्ट किया आपने तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है? और 60वें प्रश्न का सही जवाब आपने वर्णित छंद का उदाहरण है मंदाक्रांता, विकल्प ए राइट आंसर। 17 वर्णों वाला यह मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, क्षमा करें। हर गीतिका में तो 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती है मात्रिक छंद में। और रोला में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में भी 13 11 करके 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। चौपाई छंद विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर काशी शब्द जो है यह पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, लेकिन यह जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इस हिसाब से यहाँ पर रहा के हिसाब से रही बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उपवाक्य की पहचान करनी है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें से उपवाक्य कौन सा है? तो जो कल आया था यह विशेषण उपवाक्य है, विकल्प। अगला प्रश्न, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। विकल्प बी विधान उपवाक्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। तो वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, समास योजना के दृष्टि से इसमें से एक युग्म अशुद्ध है। वर्णांसन में तत्पुरुष समास होगा, विकल्प डी। बाकी सही है, तुलसीकृत, मंदोदरी बहुब्री, सत्सई द्वीप समास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में माता पिता में समास पूछा जा रहा है। द्वंद्व समास, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय, विकल्प ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि कला प्रवीण में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब तत्पुरुष समास, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन आकार निराकार। अगला प्रश्न है कि द्वा अपि का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वौ धन अपि द्वा अयाद संधि का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब सुधनागर स्वागत। अगला प्रश्न है वार्तालाप का संधि विच्छेद। वार्ता और अलाप, वार्तालाप। अगला प्रश्न है कि यदि संधि विच्छेद में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब विस्थापित सेलेक्ट किया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? जवाब में आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों के जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें समुच्चय बोधक विकल्प भी चुना आपने, तो राइट आंसर। जैसे और, राम और श्याम दोनों मित्र हैं। अगला प्रश्न है कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? पद परिचय को पद संगठन नहीं कहा जाता, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्रोत भाषा कहते हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानक लिपि से भाषा में क्या आती है? जवाब में एकरूपता, विकल्प बी राइट आंसर। आगे आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो ऑर्डर, विकल्प ए राइट आंसर। रिक्वेस्ट निवेदन के लिए होता है, और निर्देशन के लिए डायरेक्शन होता है। मार्गदर्शक कह सकते हो आप, गाइड। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण अधिसूचना। आगे साहित्य में रस का क्या अर्थ? तो साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति, विकल्प डी भाववाचिक छांटिए। तोते से उड़ा नहीं गया, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? तो कर्तवाच्य है, विकल्प बी।
जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विभावना अलंकार विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? काव्यालिंग विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अति कटु वचन कहति कैकेयी मानहु लोन जरे परदई। इस पंक्ति में अलंकार जन जानो मन मानो शब्द आ गया उत्प्रेक्षा मनो। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक में अलंकार बताइए। जवाब में आपने उत्प्रेक्षा विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि ये तेरा शिशु जग है उदास में अलंकार। रूपक। अगला प्रश्न है कि वे तुम उन समस्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? उपमा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब उपमा। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर हो। उपमा अलंकार। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? मान लेना भ्रम है। और निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी नयन मृग नयन सी सुंदर। तो इसमें कोमल और सुंदर साधारण धर्म है। साधारण धर्म जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है वो साधारण धर्म होता है, और जिस शब्द से तुलना प्रकट की जाती है वो वाचक शब्द होता है। बाकी जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है? पीपर पात यहाँ पर उपमेय हो उपमान हो जाएगा। मन उपमेय हो जाएगा। सरिस इसमें वाचक शब्द हो जाएगा। डोला शब्द जो है यह साधारण धर्म है उसका। अगला प्रश्न है कि किसी विस्तृत विवरण या सविस्तार व्याख्या के अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रवाह पूर्ण संक्षिप्त संकलन क्या कहलाता है? तो उसे संक्षेपण कहते हैं विकल्प ए राइट आंसर। साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपके लिए आते रहें तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।